Hello everyone. In this lecture, we will discuss some problems of clipper circuit. First problem इस तरह से है. ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें आइडियल डायोड यूज किया गया है. हम इसको आइडियल डायोड कंसीडर करके सॉल्व करेंगे. इस सर्किट को हम एक साइनसॉइडल इनपुट अप्लाई करते हैं जो इस तरह से है. इस सर्किट के इनपुट पर अगर हम ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म अप्लाई करें तो आउटपुट क्या होगा. प्रॉब्लम में स्टेटमेंट इस तरह से है. इसके द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म for the circuit shown in figure. फर्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से मैंने लिया. ये डायोड सर्किट है जिसके इनपुट पर हम ये साइनसॉइडल वेव अप्लाई कर रहे हैं एंड वी हैव टू ड्रा द आउटपुट वेवफॉर्म. आप देख रहे हैं कि इनपुट सिग्नल वेरिएबल है, साइनसॉइडल सिग्नल है, 0 से मैक्सिमम हो रहा है. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका दिया हुआ है +20 वोल्ट और -20 वोल्ट. तो यहाँ जो आउटपुट डेवलप होगा इस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये आउटपुट भी वेरिएबल होगा क्योंकि इनपुट हमारा चेंज हो रहा है. मीन्स आउटपुट भी हमारा साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग साइनसॉइडल होगा. हो सकता है कुछ पार्ट क्लिप हो जाए या कोई पोर्शन क्लिप हो जाए, ये एनालिसिस करने में पता चलेगा. आउटपुट फाइंड करने के लिए अगर हम इस 20 किलो ओम ब्रांच में करंट पता करेंगे, मैक्सिमम करंट, और इस मैक्सिमम करंट को 20 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आउटपुट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा. शेप हमारा इनपुट के अकॉर्डिंग ही रहेगा. तो यहाँ करंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ टोटल करंट फाइंड करेंगे आई मैक्सिमम, और फिर इस आई मैक्सिमम का कितना पार्ट यहाँ आ रहा है 20 किलो ओम रेजिस्टेंस में, सपोज दैट ये I1 मैक्सिमम, ये फाइंड करेंगे. तो BO मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम I1 मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय 20 किलो ओम रेजिस्टेंस. तो इस एक्सप्रेशन से हम आउटपुट वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेंगे और हम वेवफॉर्म ड्रा कर लेंगे. तो इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड का अलग कंडीशन होगा. डायोड हो सकता है फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो, भी देखेंगे. और नेगेटिव हाफ साइकिल में अलग कंडीशन होगा. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एनालाइज करते हैं सर्किट को. फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल
पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स 0 से पाई ये पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सपोज दैट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो आई मैक्सिमम फाइंड करना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख रहे हैं डायोड का पी रीजन यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन रीजन थ्रू रेजिस्टेंस यहाँ नेगेटिव से। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम आइडियल डायोड को एज ए शॉर्ट सर्किट रिप्लेस करते हैं। हमने डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब हम आई मैक्सिमम फाइंड करेंगे। आई मैक्सिमम पॉजिटिव साइकिल के लिए ये होगा जब इनपुट सिग्नल मैक्सिमम होगा तो हमें करंट भी मैक्सिमम मिलेगा। तो ये होगा वी आई मैक्सिमम अपॉन इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए 10 किलो ओम है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 10 किलो ओम प्लस 10 ये और ये पैरेलल में है 10 पैरेलल 20 और किलो में यहाँ हम 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी आई मैक्सिमम 20 वोल्ट है। तो यहाँ हम लिखेंगे 20 वोल्ट अपॉन 10 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 पैरेलल 20 10 into 20 upon 10 plus 20 into 10 to the power 3। इस तरह से जब ये सॉल्व करेंगे तो आई मैक्सिमम हमें मिलेगा 1.2 मिली एम्पियर। आई मैक्सिमम और आई पीक हमें 1.2 मिली एम्पियर मिला। तो इस आई मैक्सिमम का कितना पार्ट यहाँ आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे। सो आई वन मैक्सिमम या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आई वन पीक। तो ये होगा आई मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई ये आई मैक्सिमम करंट दो पैरेलल ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, एक 10 किलो ओम में, एक 20 किलो। तो ये होगा करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे, हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई दिस रेजिस्टेंस 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम। जहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, जहाँ कंबाइन हो रहा है, यहाँ देखेंगे दो पैरेलल ब्रांच है, हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। तो हम टोटल करंट को इसके अपोजिट जो और ब्रांचें हैं वो न्यूमरेटर में रखेंगे और फिर टोटल रेजिस्टेंस करेंगे। लेकिन हमको करंट 20 किलो ओम में फाइंड करना है, इसलिए हम 20 किलो ओम वाले ब्रांच को छोड़ के जो दूसरा ब्रांच है उसके रेजिस्टेंस को न्यूमरेटर में पुट करेंगे और फिर टोटल रेजिस्टेंस जहाँ डिवाइड हो रहा है, जहाँ कंबाइन हो रहा है, इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो ये 20 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, आई मैक्सिमम है 1.1 मिली एम्पियर इंटू 10 अपॉन 30, तो ये आएगा 0.4 मिली एम्पियर। इस तरह से हमने I1 मैक्सिमम या I1 पीक फाइंड किया 0.4 मिली एम्पियर। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आउटपुट का पीक होगा पीओ मैक्सिमम पीओ पीक, ये होगा I1 पीक
इस ब्रांच में करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 20 किलो ओम। I1 पीक है 0.4 मिली एम्पियर, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3, 20 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इस तरह से DO पीक आएगा 8। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें जो यहाँ आउटपुट मिल रहा है वो 8 वोल्ट मिल रहा है, और उसका सेव यही होगा जो हमारे इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल का सेव है वेवफॉर्म में, लेकिन एम्पलीट्यूड 8 वोल्ट होगा। अब नेगेटिव साइकिल में देखते हैं क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल मींस वेवफॉर्म का पाई से 2 पाई का वेवफॉर्म पाई से 2 पाई, ये साइकिल। नेगेटिव साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, माइनस एंड प्लस, और डायोड जैसे लगा था एज इट इज लगा देते हैं। अब देखिए डायोड का P रीजन नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और N रीजन थ्रू रेजिस्टेंस 20 किलो पॉजिटिव से। तो अब इस केस में ये डायोड रिवर्स बायस में है, और जब रिवर्स बायस में होगा तो इसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अब 20 किलो ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। तो इस केस में जो आउटपुट होगा ये 0, क्योंकि करंट 0 है ना। तो जो वेवफॉर्म मिलेगा हमें आउटपुट वेवफॉर्म ये इस तरह से होगा। पॉजिटिव साइकिल में हमें 8 वोल्ट मिल रहा था, तो पॉजिटिव साइकिल में हमें साइन वेव भी मिलेगा, 8 वोल्ट इसका पीक होगा। और नेगेटिव साइकिल में 0 मिलेगा क्योंकि ये डायोड ओपन हो गया है, यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो ये रिक्वायर्ड वेवफॉर्म है जो सर्किट प्रॉब्लम में दिया गया था, उसका आउटपुट हमें इस तरह से। अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। Is the output VO are the circuit shown in figure. Assume diode D1 and D2 to be ideal. Assume diode D1 and D2 to be ideal. ये सर्किट इस तरह से है।
वी आई, डायोड D1, डायोड D2, ये 5 किलो ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 5 किलो ओम रेजिस्टेंस है। हमको आउटपुट ड्रा करना है फॉर द इनपुट, इनपुट इस तरह से स्क्वायर दिया है, $10 एंड -10। इनपुट सिग्नल हमारा स्क्वायर है। इसको भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए अलग अलग एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल देखेंगे आउटपुट क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में 10 वोल्ट हमें वोल्टेज मिल रहा है। देखिए पॉजिटिव साइकिल में फिक्स 10 वोल्ट है। पोलैरिटी इस तरह से हम लेते हैं, पॉजिटिव साइकिल में ये वी आई 10 वोल्ट है और पोलैरिटी इस तरह से। तो इस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिए, ये डायोड D1 का पी रीजन यहाँ पॉजिटिव है और एन रीजन नेगेटिव है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। और D2 का एन रीजन है, ये देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट है, और पी रीजन 5 के रेजिस्टेंस के थ्रू है नेगेटिव से। तो D2 रिवर्स बायस में होगा क्योंकि एन रीजन लोअर वोल्टेज पे है पी रीजन की कंपैरिजन में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 फॉरवर्ड बायस और डायोड D2 रिवर्स बायस। रिवर्स बायस डायोड को हम ओपन से रिप्लेस करते हैं और फॉरवर्ड बायस डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। अब ये देखिए ये सर्किट ब्रेक हो गया है। इस रेजिस्टेंस का एक एंड तो नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव कनेक्ट ही नहीं है, सर्किट ब्रेक हो गया है। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जीरो करंट होगा, इसलिए जो आउटपुट मिलेगा ये जीरो मिलेगा। मीन्स फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट हमको जीरो मिलेगा। अब नेगेटिव साइकिल में देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल तो सर्किट वाले जैसे एज इट इज था उसे कर देते हैं, जैसे था उसे एज इट इज कर देते हैं। ये हमारा ओरिजिनल सर्किट। नेगेटिव साइकिल में हमें -10 वोल्ट मिल रहा है, तो ये पोलैरिटी हमें चेंज करना होगा, माइनस और प्लस। 10 वोल्ट है लेकिन पोलैरिटी पॉजिटिव है। इस केस में देखिए ये जो डायोड D1 है और ये D2 है। डायोड D1 पी रीजन नेगेटिव से कनेक्ट है और एन रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो D1 रिवर्स बायस में होगा और D2 का एन रीजन पॉजिटिव, एन रीजन नेगेटिव में है और पी रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो D2 फॉरवर्ड बायस। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 रिवर्स बायस और D2 फॉरवर्ड। तो रिवर्स बायस डायोड को हम ओपन कर देंगे और फॉरवर्ड बायस डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अब हमें आउटपुट पता करना है, आउटपुट कितना होगा। इसके लिए हम करंट I निकालेंगे और इस करंट I को 5 किलो ओम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। इसमें हम KVL लगा देते हैं, अप्लाइंग KVL अक्रॉस द सर्किट। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वैल्यू 10 वोल्ट है।
केवीएल यूज करते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप का केस होता है तो वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक सम हमें जीरो करना है। अकॉर्डिंग टू केवीएल एक लूप में या एक मेश में क्लॉकवाइज चलते हुए सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जीरो करना है। तो यहाँ प्लस से माइनस जाएंगे क्लॉकवाइज में तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जिससे हम पॉजिटिव लेंगे 10 वोल्ट। फिर इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, तो इस तरह से होगा प्लस और माइनस। वैल्यू होगी I × 5। वोल्टेज ड्रॉप का केस है इसलिए भी पॉजिटिव होगा, तो I × 5 के मीन्स 5 × 10⁻⁴। यहाँ इस 5 के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, ये भी वोल्टेज ड्रॉप का केस होगा। करंट के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ भी हमें लिखना होगा I × 5 × 10⁻⁴। तो सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज जो था उसको हमने ऐड कर दिया और जीरो। तो I कॉमन ले लेंगे, तो I × 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴, ये 10 × 10⁻³ हो जाएगा। I × 10 × 10⁻³ इक्वल्स माइनस 10 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जो I आएगा -10/10 × 10⁻³ मीन्स -1 मिलियन। I -1 मिलियन। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा V को क्या होगा I × 5 के रेजिस्टेंस। यहाँ आउटपुट वोल्टेज वही होगा जो हम करंट को इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो I हमने निकाला है I × 5 के 5 × 10⁻³ I है -1 मिलिएम्पियर 5 × 10⁻³ तो इस तरह से आउटपुट हमें -5 वोल्ट मिल रहा है। नेगेटिव साइकिल में आउटपुट -5 वोल्ट मिल रहा है और पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट 0 मिल रहा है। तो जो आउटपुट वेवफॉर्म होगा इस सर्किट का फॉर द गिवन इनपुट इस तरह से होगा। आउटपुट साइकिल में हमें 0 मिलेगा वोल्टेज, लेकिन इनपुट निगेटिव साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें 0 वोल्टेज मिलेगा और जो निगेटिव हाफ साइकिल है इसमें हमें -5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ -5 वोल्ट और फिर पॉजिटिव साइकिल में 0 मिलेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है। इसमें पॉजिटिव साइकिल पूरी तरह से क्लिप हो गया है। देखिए इनपुट का पॉजिटिव साइकिल में नहीं मिल रहा है, 0 वोल्टेज मिल रहा है। और निगेटिव साइकिल की जो पीक वैल्यू है -10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट ना होकर के -5 वोल्ट। तो ये हमारे आउटपुट का वेवफॉर्म। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं।
क्वेश्चन 3 इस प्रकार है, ए सिमेट्रिकल 5 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव that varies between 10 volt and minus 10 volt is impressed upon the clipping circuit. Assume RF equals 0, R equals 2 mega ohm, Bj equals 0, sketch the steady state output waveform indicating the values of minimum, maximum, and constant portion. और सर्किट इस तरह से है, वन मेगा ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ 2.5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, डायोड डी, और यहाँ हम इनपुट अप्लाई करेंगे VI। A symmetrical 5 kilohertz square wave that varies between 10 volt and minus 10 volt मीन्स जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे ये एक स्क्वायर वेव होगा, सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव होगा, फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है और स्क्वायर वेव का पॉजिटिव और नेगेटिव पीक 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट, ये इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई किया जा रहा है। एज्यूम RF इक्वल्स 0 मीन्स अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो इस डायोड का रेजिस्टेंस हमें 0 एज्यूम करना है, मीन्स इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। एंड R इक्वल्स 2 मेगा ओम, अगर ये डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में है तो हमें इसको ओपन नहीं एज्यूम करना है, ओपन के जगह इस केस में हमें 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगाना है रिवर्स बायस कंडीशन। तो VJ जंक्शन वोल्टेज, जंक्शन पोटेंशियल 0, फॉरवर्ड बायस के केस में हमें जंक्शन पोटेंशियल 0 यूज करना है।
स्केच द स्टडी स्टेट आउटपुट वेवफॉर्म। हमें आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करना है इंडिकेटिंग वैल्यूज ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट फोर्स। हमें नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक, कांस्टेंट वैल्यू इंडिकेट करना है वेवफॉर्म। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल से अप्लाई हो रहा है। पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के सर्किट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट कैसा होगा। For positive half cycle, इस स्क्वायर वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल में 10 वोल्ट अगर यहाँ अप्लाई हो तो पोलैरिटी इस तरह से होगी और यहाँ 10 वोल्ट इनपुट सिग्नल। इस पोलैरिटी में आप देखिए डायोड का एम रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट, ये 10 वोल्ट है या ये 2.5 है। पी रीजन भी पॉजिटिव से है लेकिन ये वोल्टेज 2.5 वोल्ट है और ये एन रीजन जो कनेक्ट है ये 10 वोल्ट से कनेक्ट है। तो ये डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगा क्योंकि एम रीजन हायर वोल्टेज पे है पी रीजन से, और रिवर्स बायस कंडीशन में इसका जो रिवर्स रेजिस्टेंस दिया हुआ था आर आर ये 2 मेगा ओम। तो रिवर्स बायस कंडीशन में इस डायोड को हम ओपन ना एज्यूम करके, ओपन सर्किट सीधा रिप्लेस करके इस केस में हम 2 मेगा ओम रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। और अब हम आउटपुट फाइंड करेंगे। आउटपुट फाइंड करने के लिए हमें करंट पता करना होगा। अगर हम करंट पता कर लें और उस करंट को इस 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा। और अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया तो आउटपुट वोल्टेज में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज प्लस 2.5 ऐड कर देंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव साइकिल के लिए मिल जाएगा। तो हम इसमें अब केवीएल अप्लाई करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ वोल्टेज सोर्स चल रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं। वोल्टेज राइज का केस है तो ये जो 10 वोल्ट है हमें निगेटिव लेना होगा। अप्लाई केवीएल across the circuit। ये वोल्टेज हमें निगेटिव लेना होगा, -10 प्लस इस करंट आई से यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होगा वो इस तरह से होगा, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होता है। तो ये वोल्टेज होगा I × 2 मेगा ओम। और यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप का केस है, यहाँ लिखेंगे I × 2 मेगा ओम है तो 2 × 10⁶। वोल्टेज ड्रॉप का केस था इसलिए हमने पॉजिटिव दिया है। यहाँ भी देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा I × 1 मेगा ओम। और यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप का केस है क्योंकि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो ये होगा I × 1 × 10⁶। और इस वोल्टेज के लिए देखिए ये प्लस और ये माइनस, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप का केस है, ये प्लस है ये माइनस है तो ये वोल्टेज भी ऐड हो जाएगा प्लस 2.5। अब हम इस लूप के इस मेश के सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज हमने ऐड कर दिया और
इक्वल टू 0। तो इस तरह से I इंटू 2 मेगा ओम और ये 1 मेगा ओम, ये 3 हो जाएगा। 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स, ये -10 राइट साइड में जाएंगे तो +10 हो जाएगा और ये -2.5, तो ये आएगा 10 -2.5 मीन्स 7.5। इस तरह से क्वार्टिक साइकिल में जो आई मिलेगा ये होगा 7.5 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीन्स 2.5 माइक्रो एम्पियर। क्वार्टिक हाफ साइकिल में इस सर्किट में 2.5 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा? बीओ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, सो बीओ इक्वल्स, और इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा आई इंटू 1 मेगा ओम 6, प्लस से माइनस जा रहे हैं और फिर ये प्लस से माइनस से दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, प्लस 2.5 आई 2.5 माइक्रो एम्पियर है, ये 2.5 into the power -6 into 1 into 10 to the power 6 plus 2.5, तो ये आएगा 5 मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये 5 वोल्ट। पर क्वार्टिक हाफ साइकिल आउटपुट इज 5 वोल्ट। अब निगेटिव साइकिल के लिए देखते हैं क्या। निगेटिव हाफ साइकिल की जो इनपुट वेवफॉर्म है स्क्वायर वेव, इसका अगर निगेटिव साइकिल मींस -10 वोल्ट अप्लाई किया जाए तो हमें कैसा आउटपुट मिलेगा, इसको साफ करना। तो पहले हम सर्किट को जैसे था ओरिजिनल सर्किट इट इज बना लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करेंगे। ओरिजिनल सर्किट इस तरह से था। इस सर्किट पे हम -10 वोल्ट अप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये प्लस और जो बी आई है ये 10 है। तो इस केस में आप देखिए एन रीजन निगेटिव से कनेक्ट है और यहाँ पी रीजन पॉजिटिव है। एन रीजन नेगेटिव और पी रीजन पॉजिटिव मींस डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 दी हुई है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ और 0 है, मींस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमें डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। और बीजे 0 है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो जंक्शन का वोल्टेज है वो 0 है। तो ये सर्किट निगेटिव साइकिल में इस तरह से होगा। हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें कितना करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा ये अगर पता चल जाए और उस करंट को 1 मेगा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वोल्टेज पता चल जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस।
और फिर दोनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये हम करंट आई ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं इस केस में। I1 फाइंड करने के लिए हम इसमें KVL लगाएंगे, अप्लाइंग KVL अक्रॉस द सर्किट। प्लस से माइनस जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप का केस है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए सारे वोल्टेज को लिखना है। प्लस से माइनस वोल्टेज ड्रॉप है, इसलिए हम पार्ट कर देंगे 10। इस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होगा इस रेजिस्टेंस में इस तरह से होगा, प्लस इधर माइनस इधर, मीन्स प्लस से माइनस वोल्टेज ड्रॉप का केस इसमें भी है। और वोल्टेज की वैल्यू होगी I1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मेगा ओम, 1 into 10 to the power 6। और यहाँ प्लस माइनस, प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप का केस है, तो ये 2.5 इक्वल्स 0। सारे एलिमेंट के अक्रॉस हमने वोल्टेज लिख लिया और 0। तो I1 into 10 to the power 6 इक्वल्स 10 और 2.5 12.5 हो जाएगा। और 12.5 को जब हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, -12.5। तो इस तरह से जो I1 मिलेगा हमको, इसकी वैल्यू होगी -12.5 upon 10 to the power 6, means I1 equals -12.5 माइक्रोएम्पियर। I1 हमको -12.5 माइक्रोएम्पियर। तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज यहाँ होगा VO इक्वल्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मीन्स I1 into 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम में 10 to the power 6 ओम प्लस 2.5 और I1 है -12.5 माइक्रोएम्पियर, -12.5 into 10 to the power -6 to 10 to the power -6 plus 2.5, तो ये आएगा 10 वोल्ट। आउटपुट हमें 10 वोल्ट मिल रहा है निगेटिव हाफ साइकिल। तो हम अब कंबाइंड आउटपुट वेवफॉर्म बना रहे हैं, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म एक साथ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट में 5 वोल्ट मिला था और निगेटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट 10 वोल्ट मिला। पॉजिटिव साइकिल में 5 वोल्ट और नेगेटिव साइकिल में यहाँ देखिए -10 होगा, -12.5 प्लस 2.5, तो ये -10 होगा। ये इनपुट वेवफॉर्म है 10 वोल्ट और -10 वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा पॉजिटिव साइकिल में 10 वोल्ट ना मिल करके 5 वोल्ट मिलेगा। ये पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ हमें 5 वोल्ट मिलेगा आउटपुट, और नेगेटिव साइकिल में 10 वोल्ट मिल रहा है,
नेगेटिव साइकिल पे -10 वोल्ट, तो यहाँ हम -10 वोल्ट इंडिकेट करेंगे। नेगेटिव साइकिल में -10 वोल्ट और पॉजिटिव साइकिल में 10 वोल्ट। तो इस तरह से आउटपुट सिग्नल का वेवफॉर्म है। थैंक यू।